जब भारत गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था, जब भगत सिंह अपने साथियों के साथ इनकलाब जिंदाबाद का नारा बुलंद कर रहे थे और जब अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी षष्ठी पूर्ति कर रहे थे, उसी दौर में राजस्थान के नागौर जिले के एक छोटे से गांव गोगड़ाव में एक बच्चे का जन्म होता है, जिसे देखकर मां जेठी देवी और पिता किशनलाल कांकरिया खूब हर्षाते हैं और अपने इस बच्चे का नाम रखते हैं सरदार मल। इस तारीख के 94 साल बाद आज वही सरदार मल कांकरिया अपने पावन कार्यों से पूरे हिंदुस्तान का ध्यान अपनी तरफ खींच रहे हैं। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। सब कुछ हासिल कर लेने वाले इस दौर में सब कुछ अर्पण करने की चाह कुछ ही बिरले लोगों में होती है। ऐसे बिरले लोग जो मनसा वाचा कर्मणा चाहते हैं कि उनके देश में कोई भूखा ना सोए, कोई शिक्षा से अछूता ना रहे, जनमन में अध्यात्म की ज्योत जलती रहे, कोई लड़खड़ाए तो कई हाथ संभालने को उठते रहे। शिक्षा, सेवा, साधना और सहयोग को समर्पित 7 दशकों की ऐसी ही एक यात्रा है सरदार मल कांकरिया की। सरदार मल का बचपन रूपी कच्चा घड़ा राजस्थान के तावड़े में तप कर निखरा। ये वही सरजमी थी जिसकी आंच में तप कर सोने से कुंदन बनने के तो कई उदाहरण मिल जाएंगे, लेकिन कांकरिया को सोना नहीं बल्कि कोहिनूर बनकर चमकना था। इसीलिए तो कच्ची उम्र में ही सपनों को सच्चाई में बदलने की नीयत लेकर वो कोलकाता आ गए और फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन और जूट के पुश्तैनी कारोबार से जुड़ गए। साल 1946 में शादी हुई तो जिम्मेदारियां और बढ़ गईं। समय पंख लगाकर उड़ने लगा। साल 1956 में सरदार मल के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने उनके जीने के ढंग को बदल कर रख दिया। सम्मत 2013 में आचार्य गणेश लाल जी महाराज साहब का चातुर्मास गोगलाव में हुआ था। बहुत बड़े जैन संत थे, बहुत त्यागी प्रवृत्ति के थे। मेरा 4 महीना करीबन वहीं रहने का काम पड़ा और उनके उपदेश से ऐसा महसूस हुआ कि मनुष्य जीवन की सफलता तो जब ही है कि दूसरे के लिए जिए। इसी को लेके जीवन के 4 लक्ष्य बनाए, शिक्षा, सेवा, साधना और सहयोग। इन्हीं को लेकर के निकल पड़ा। हालांकि एक साधारण व्यक्ति के लिए ये एक असाधारण लक्ष्य था, लेकिन कांकरिया ने किसी कांटे की परवाह नहीं की। फिर भी एक सवाल बड़ा विकट था कि इतना सब कुछ अकेले कैसे कर पाएंगे। तब मानवता की सेवा करने वाली 2 संस्थाएं उनकी तरफ मुस्कुराती हुई देख रही थीं। श्री श्वेतांबर स्थानकवासी जैन सभा और श्री अखिल भारतवर्षीय साधु मार्गी जैन संघ। कांकरिया ने इन दोनों संस्थाओं में सेक्रेटरी, ट्रस्टी और अध्यक्ष जैसे पदों पर रहते हुए अपने लक्ष्यों की तरफ बढ़ने का मानस बना लिया। उनकी इस यात्रा को और आसान बनाया उनके व्यक्तित्व ने। सरदार मल के बारे में कहा जाता है कि यथा नाम तथा गुण। सरदारों सरीखा साहस, सादा जीवन, उच्च विचार, विनम्र, विनोद प्रिय और विवेकशील, पारखी, प्रेरक और परिश्रमी। बस एक ही सोच, चरई वेती, चलते रहो, चलते रहो। काकोसा की व्यक्तित्व की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि काम किए जा, फल की चिंता मत करो। वो अपने हर काम में डिसिप्लिन के साथ करते हैं, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, और डिसीजन पावर उनका बहुत बढ़िया है। सबसे खास बात यह थी कि समाज सेवा के अपने लक्ष्यों को पूरा करने की होड़ में उन्होंने अपने निजी जीवन के साथ कभी समझौता नहीं किया। उनकी ज़िंदगी में बहुत उतार और चढ़ाव भी आए, लेकिन वो हमेशा हर चीज़ में बैलेंस ही रहे। छोटों के साथ खेलना, बड़ों के साथ वैसे बातें करना
और कहीं घूमने जाते थे तो सबको साथ में लेके जाते थे। मैं एक ही शब्द में कहूँ मेरे पिताजी के बारे में, वो है सहजता। इसी सहजता के कारण वो पूरे समाज में प्रतिष्ठित रूप में पहचाने जाते हैं। बस यही वो विशेषताएं थी जिनके चलते सब सरदार मल को सलाम करते गए। नाटाजी मारखन्याक जोधपुर रा। क्या व्यक्ति और क्या समाज, क्या बाहरी और क्या परिवार, सब कांकरिया के कायल होते चले गए। ऊपर पानी पियो। हमारे परिवार के लिए सबसे बड़े गौरव काका साही हैं। काम कुछ ऐसा करो कि राह बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। जिंदगी जीनों को तो सभी जीते हैं, जिंदगी ऐसी जियो कि मिसाल बन जाए। ये हमारे काका साहब का कहना है। कर्म ही धर्म है और इसी धर्म को धारण किए वो धर कूचा धर्मंजला की तर्ज पर आगे बढ़ने लगे। कांकरिया ने किशोर अवस्था से ही शिक्षा, सेवा और साधना की त्रिवेणी को अपना पथ बनाया, लेकिन एक समय बाद इसमें एक और पायदान जुड़ गया, सहयोग। इस तरह वो शिक्षा, सेवा, साधना और सहयोग रूपी 4 राहों पर खड़े हो गए। उन्होंने जिस राह की तरफ कदम बढ़ाए वो राह रोशन होती गई। इसमें सबसे पहली राह थी शिक्षा की। जरूरी नहीं कि रोशनी चिरागों से हो, शिक्षा से भी घर रोशन होते हैं। ये बात 9वीं क्लास से आगे न पढ़ पाने वाले कांकरिया से बेहतर भला कौन जान सकता था। कोलकाता में भी ऐसे कई बच्चे थे जो शिक्षा से महरूम थे। कितनों को क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल पा रही थी। इन सब दिक्कतों को देखते हुए उन्होंने जैन विद्यालय के विस्तार का विचार बनाया, लेकिन न तो सभा के पास रुपए थे और न ही साथ जुड़े लोगों के पास। तब सरदार मल ने दान पात्र उठाया और चल दिए समाज के भामाशाहों के पास। साहूकारों का साथ मिला तो सरदार हौले हौले और असरदार होने लगे। इसके बाद श्री जैन विद्यालय को हावड़ा में शिफ्ट करके बच्चों को फ्री शिप और बेहद नॉमिनल फीस में पढ़ाना शुरू किया गया। देखते ही देखते यहां स्टूडेंट्स की तादाद हजारों पार हो गई। एक समय तो ऐसा भी आया जब ये कोलकाता का बेस्ट स्कूल माना जाने लगा। 1934 में यह स्थापना हुई और सिर्फ यहाँ 200 विद्यार्थी और 2 कमरों में ही ये स्कूल शुरू हुआ और आज 2022 में यहाँ लगभग 2500 और 60 टीचर्स, सपोर्ट स्टाफ काम कर रहे हैं। इतना ही नहीं, श्री जैन विद्यालय में इग्नू के अंतर्गत एक स्टडी सेंटर चलाया जाता है जिसमें 4000 से ज्यादा स्टूडेंट्स के खान पान की व्यवस्था है और यहीं के NIOS का एक स्टडी सेंटर हर साल करीब 150 असमर्थ छात्रों की पढ़ाई में मदद करता है। इसी स्कूल में शाम को नींव के नाम से एक इंग्लिश मीडियम स्कूल चलाया जाता है जिसमें बरसों से KG 1 से 4th तक के सैकड़ों बच्चों को निःशुल्क पढ़ाया जा रहा है। इसी तरह काशीपुर के स्कूल और जगत दल के हरकचंद कांकरिया जैन विद्यालय में सैकड़ों गरीब बच्चों को 10वीं तक की पढ़ाई करवाई जाती है। इस तरह जैन विद्यालय समेत 3 नए स्कूल्स में EWS के 8400 से ज्यादा स्टूडेंट्स फ्री में क्वालिटी एजुकेशन पा रहे हैं। इन चारों स्कूलों में करीब 3 करोड़ रुपए की फीस माफ की जा चुकी है। क्लास 1 से ही मैं स्कूल में पढ़ते आ रही हूँ, तो उन्होंने मेरा एडमिशन कराया और आफ्टर 2 इयर्स ओल्गा मैडम ने हमारा कंसेशन, हमारा फाइनेंशियल ये कंडीशन देख के हमारा कंसेशन करने का ये किया। इसके बाद कांकरिया ने नोटिस किया कि बंगाल में ऐसे लाखों बच्चे हैं जिनके पास स्कूली कॉपी किताबों के लिए भी पैसे नहीं हैं। इस परेशानी को दूर करने के लिए साल 1993 में श्री जैन बुक बैंक प्रोजेक्ट की स्थापना की गई। लगभग हम हर वर्ष 1500 नए बच्चों को किताबों का नया सेट देते हैं और इन 1500 किताबें जो पिछले साल दी गई थी, उससे पिछले साल दी गई थी, उनको रोटेशन पॉलिसी के अंतर्गत नए नए बच्चों में बांटते हैं। इस तरह कुल मिलाकर लगभग हर वर्ष 1 लाख बच्चों के पास हमारी संस्था के द्वारा दी हुई गई किताबें पहुंचती है। इतना ही नहीं,
जैन सभा हर साल सरकारी स्कूलों में 10 कंप्यूटर भी देती है। कई स्कूलों में तो रूम से लेकर बाथरूम तक भी सभा द्वारा बनवाए गए हैं। इन सब के बाद कांकरिया के मार्गदर्शन में ही अब कोलकाता के राजार हाट में एसपी के जैन फ्यूचरिस्टिक एकेडमी के नाम से एक ऐसा मॉडर्न स्कूल बनाया जा रहा है जिसकी तुलना भविष्य में भारत के बेस्ट स्कूल से की जा सकेगी। ये तो हुई स्कूली शिक्षा की बात। कांकरिया शिक्षा रूपी इस पहल को कॉलेज एजुकेशन के साथ और तेज करना चाहते थे। इसी कड़ी में साल 2006 में काशीपुर में 11 स्ट्रीम्स वाले THK जैन कॉलेज की स्थापना की गई। कोलकाता में 37 साल बाद बना ये नया कॉलेज इतना फेमस हुआ कि देखते ही देखते यहां हजारों स्टूडेंट्स हो गए। फिर साल 2006 में कमला देवी सोनराज सिंघवी जैन कॉलेज ऑफ एजुकेशन के नाम से B.Ed कॉलेज और 2016 में सुंदरलाल दुगड़ जैन डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल बनवाया गया। कई बच्चों को हायर एजुकेशन के लिए फीस में दिक्कतें होती हैं। उन्हें कुसुम सुंदर दुगड़ हायर एजुकेशन फंड के माध्यम से हायर एजुकेशन के लिए बिना ब्याज का लोन देना शुरू किया गया, जिसके तहत बीते 12-13 वर्षों में हायर एजुकेशन के लिए करीब 8.5 करोड़ रुपए का लोन दिया जा चुका है। श्री अखिल भारतवर्षीय साधु मार्गी जैन संघ के सहयोग से रतलाम में धर्मपाल के लिए हॉस्टल और उदयपुर में ग्रामीण बच्चों के लिए श्री गणेश जैन छात्रावास बनवाया गया। इस तरह कांकरिया ने समाज और संस्थाओं के सहयोग से 100 करोड़ से भी ज्यादा रुपए शिक्षा की लौ को तेज करने में खर्च कर दिए। वो रुपया इकट्ठा करने में भी माहिर थे, तो वो रुपया इकट्ठा कर करके करोड़ों रुपया जो उन्होंने है इन सब संस्थानों में लगाया, और उसी का आज रिजल्ट है कि इतने बच्चे बड़े होकर के इसी संस्थान से निकल करके जगह जगह बढ़िया बढ़िया काम कर रहे हैं और नामी जगहों पर आज वो स्थापित हैं। शिक्षा के क्षेत्र में इतने सोपानों की कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था, लेकिन कांकरिया ने हमेशा यही माना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चिंटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस बढ़ता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना नया खरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इन्हीं कमलों के साथ नमस्कार। निदा फाजली कहते हैं कि घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो यूं कर ले किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। और आसान शब्दों में कहें तो नर सेवा ही नारायण सेवा है। कांकरिया जी के जीवन का दूसरा बड़ा ध्येय है सेवा। वो अक्सर कहते भी हैं कि अपने लिए तो सब जीते हैं, असली आनंद तो दूसरों के लिए जीने में है। शिक्षा के क्षेत्र में उनके द्वारा करवाए गए कामों की जब चारों तरफ चर्चाएं होने लगी, तो साल 1993 में समाज ने उनके सम्मान में एक भव्य समारोह रखा। लेकिन कांकरिया ठहरे सब ही मान प्रद स्वयं अमानी, यानी सबको सम्मान देने और खुद मान रहित रहने के स्वभाव वाले व्यक्ति। उन्होंने इस सम्मान समारोह में जो कहा, उस बात ने सबका दिल जीत लिया। मैं ये हावड़ा स्कूल बनने के दौरान सैकड़ों बार हावड़ा गया हूँ। हावड़ा में देखा कोई अच्छा हॉस्पिटल या नर्सिंग होम नहीं है, आबादी काफ़ी है। तो मेरा सच्चा सम्मान तो जब हो कि आप लोग हॉस्पिटल बनाने में मेरा सहयोग दो। जिसके बाद हरकचंद कांकरिया की तरफ से 51 लाख रुपए की एक स्लिप आई। सब हक्के बक्के रह गए। फिर 1 एकड़ जमीन लेकर हावड़ा की घनी आबादी वाले क्षेत्र में 220 बिस्तरों वाला एक अत्याधुनिक हॉस्पिटल बनवाया गया, श्री जैन हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर। श्री जैन हॉस्पिटल न सिर्फ हर रोज होने वाली सर्जरी में अव्वल रहा, बल्कि कोरोना काल के दौरान पूरे पश्चिम बंगाल में नए मानक स्थापित करने में भी कामयाब रहा।
इसका डायलिसिस डिपार्टमेंट तो इतना विख्यात हुआ कि बड़े बड़े हॉस्पिटल भी इसके सामने बौने नजर आने लगे। 34 बेड का यहाँ पे डायलिसिस डिपार्टमेंट बना रखा है, जिसमें मोस्ट मॉडर्न डायलिसिस मशीन है। लिम्ब एंड कैलिपर फ्री डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा चलता है। आंखों का ऑपरेशन पूरा 12 महीने ही। प्लास्टिक सर्जरी के बहुत से कैंप यहाँ पे हुए हैं। इसमें जर्मनी की एक पूरी टीम आती थी। जो बड़ा काम अभी हम लोगों ने उनके बाद में किया है प्लास्टिक सर्जरी का, वो है क्लेफ्ट एंड पैलेट। जो बच्चे बहुत से हैं एक जन्मजात डिफॉर्मिटी के साथ में पैदा होते हैं। पिछले 3 सालों में करीब 5000 लगभग बच्चों को नई जिंदगी दी है। कैंसर के हर तरह के ट्रीटमेंट के लिए एक बहुत शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर 2024 तक तैयार हो जाएगा। उसके लिए नक्शा वगैरह देना, ये सब सारा काम हो गया है। चिकित्सा के साथ साथ साल 1995 से जैन सभा कांकरिया की देखरेख में गरीब परिवारों को मुफ्त राशन दे रही है। इस कड़ी में हावड़ा में 170 और काशीपुर में 80 गरीब परिवारों को हर महीने राशन दिया जा रहा है। ये काम श्रीमान सरदार मल जी साहब कांकरिया की विशेष चेष्टा से अभी तक चल रहा है, विगत 25 वर्षों से। और हम लोग इसमें 250 आदमियों का प्रत्येक महीने में राशन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इसी तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छ भारत मिशन अभियान से प्रेरित होकर कोलाघाट और मेदिनीपुर में 60 से ज्यादा शौचालय बनवाए गए। जब तक महिलाएं सशक्त नहीं होंगी, तब तक सशक्त समाज की कल्पना नहीं की जा सकती। महिलाओं को सशक्त बनाने की कड़ी में कांकरिया के मार्गदर्शन में बंगाल के कई गांवों में 250 से ज्यादा सिलाई मशीनें और लघु उद्योग के लिए बिना ब्याज का लोन दिया जा चुका है। मुझे पनपने, उभरने, सफल होने में जिस एक व्यक्ति का बहुत बड़ा हाथ है, जिन्होंने बहुत अहम भूमिका निभाई है, वो हैं आदरणीय श्री सरदार मल जी कांकरिया। और ये सिर्फ मेरे साथ नहीं, ऐसी असंख्य महिलाएं होंगी जिनकी गिनती कर पाना शायद मुश्किल होगा, जिनके लिए सरदार मल जी ने कार्य किया है, जिनको आत्मनिर्भर बनाया है। परोपकार के इतने काम करवाने के लिए जब लोग कांकरिया को बधाई देते हैं तो वो विनम्रता से कहते हैं, हमारा नाम भले ही हो जाए, लेकिन बधाई के असली पात्र तो दान देने वाले दानवीर हैं। कांकरिया 4 आचार्यों की परंपरा और कई चातुर्मास के साक्षी रह चुके हैं। साधना और सहयोग उनके जीवन के बड़े लक्ष्य रहे हैं। साधना के जरिए वो धर्म प्रभावना का विस्तार चाहते हैं और सहयोग के जरिए देश के गुणीजनों का सम्मान। धर्म और समाज का आपस में गहरा संबंध होता है। धर्म से साधना और साधना से संस्कारोदय होता है। संस्कारोदय से अच्छे समाज और अच्छे समाज से अच्छे राष्ट्र का निर्माण होता है। इसलिए जरूरी है कि समाज के साथ मिलकर धर्म की प्रभावना की जाए। मध्य प्रदेश में नानालाल जी महाराज साहब का व्याख्यान सुनकर जब बलाई जाति के हजारों लोगों ने बुरी आदतों को त्याग दिया, तब कांकरिया ने वहां के गांवों में मीलों पद यात्राएं करके तकरीबन 1 लाख लोगों को मुख्य धारा से जोड़ने में सहयोग किया। लाखों की तादाद में जो धर्मपाल प्रवृत्ति में बच्चों ने शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाना, उनके साथ पद यात्रा करना, विभिन्न प्रकारों से उनको शिक्षा के क्षेत्र में जोड़ना, कुव्यसन से हटाना, इस क्षेत्रों में उन्होंने अद्भुत कार्य किए। और उनकी जो खुद की अगर सेवा साधना के क्षेत्र में अगर देखा जाए तो वो आचरण को सही धर्म मानते हैं। उनकी क्रिया से ज़्यादा वो हमेशा आचरण पर जोर दिया। इसी तरह धर्म की प्रभावना के लिए बीकानेर से श्रमणोपासक पत्रिका और कोलकाता से प्रज्ञा पथ पत्रिका निकाली जाती है। इसी कड़ी में श्री अखिल भारतवर्षीय साधु मार्गी जैन संघ के अंतर्गत उदयपुर में नानालाल जी महाराज की स्मृति में नानेश ध्यान केंद्र बनवाया गया है। साथ ही वहां एक रिसर्च इंस्टीट्यूट, आगम एवं शोध संस्थान भी बनवाया गया है। अब सहयोग रूपी लक्ष्य की बात करें तो कांकरिया ने प्रतिभाओं का दिल खोलकर सहयोग किया। कला, साहित्य, संस्कृति, समाज सेवा, संगीत, नृत्य जैसे क्षेत्रों के गुणीजनों के सम्मान के लिए 1986 में विचार मंच की स्थापना की गई।
इसके अंतर्गत जैन समाज के प्रमुख लोगों के नाम से करीब 20 पुरस्कार दिए जाते हैं। विचार मंच के माध्यम से सरदार मल जी ने सचमुच एक वैचारिक क्रांति का निर्माण किया है और पूरे समाज या यूं कहूं कि अखिल भारतवर्षीय उन्होंने एक पहचान बनाई है कि एक बैनर के तले विभिन्न क्षेत्र की प्रतिभाओं को सम्मानित करने का इतना बड़ा काम प्रतिवर्ष उनके माध्यम से किया जाता है। एक सरदार मल का मार्गदर्शन, 2-2 संस्थाओं का साथ, दर्जनों लोगों का योगदान, सैकड़ों लोगों का साथ, हजारों हाथ और लाखों लोगों के जीवन में बदलाव। ये बदलाव लाने में एक एक कार्यकर्ता से लेकर एक एक दानदाता का सहयोग शामिल है। सब जुड़ते गए तो कारवां बनता गया और अब तक इतने सारे परोपकार के काम कर लिए गए कि कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। इस तरह कांकरिया ने अपने जीवन के 7 दशक परोपकार में जिए हैं। उनकी ये यात्रा 94 साल की उम्र में भी बदस्तूर जारी है। वो मानते हैं कि मानव जीवन अनमोल रे, मिट्टी में न रोल रे, अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। कांकरिया अभी भी थके नहीं हैं। वो मानते हैं कि दूर तक चलना है, अभी मत रोक अपने पांव पंथी। आज तेरे जीत का त्योहार है, ये मंजिल नहीं है। चरे वेती चरई वेती। तेरा तुझको अर्पण के भाव के साथ बदलाव की बयार बहाने वाले सरदार मल कांकरिया पर आज पूरे भारतवर्ष को गर्व है। आइए मानवता की सेवा में अपना पूरा जीवन समर्पित करने वाले इस महापुरुष को हम सब मिलकर सलाम करें। कांकरिया जी द्वारा करवाए गए परोपकार के काम बेमिसाल है। उनकी 70 साल की यात्रा को हमने इस डॉक्यूमेंट्री में दिखाया है। मेरा भारत सरकार से आग्रह है कि वो उनकी इस यात्रा पर मंथन करें और देश सेवा में विशाल योगदान के लिए उन्हें प्रोत्साहन दे। वो एक सागर है, उनके अंदर में बहुत कुछ समाया हुआ है, कई नदियाँ आके समाई हुई है। शिक्षा चिकित्सा के क्षेत्र में जो उन्होंने असीम काम किया है वो अवर्णनीय है, उसे शब्दों के दायरे में माना नहीं जा सकता। शिक्षा, सेवा, साधना और सहयोग को अपना लक्ष्य बनाकर जिस प्रकार सरदार मल कांकरिया जी अब तक अपने जीवन में आगे बढ़ते जा रहे हैं, वो हम सब के लिए अनुकरणीय है। मैं सरकार से पुरजोर तरीके से मांग करूंगा कि उन्हें पद्म पुरस्कार दिया जाए। उनके सेवा के कार्यों से लाखों लोगों ने, लाखों परिवारों को लाभ हुआ है। उन्होंने समाज के साथ में रहकर जो काम किए हैं उसकी जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है। उन्होंने जो सोचा वो किया। कभी भी कोई संस्था अर्थ के भाव में कोई कार्य रुका नहीं। वो घर घर जाके चंदा इकट्ठा करते थे और उन्होंने 250 रुपया से चंदा इकट्ठा किए और आज करोड़ों का भी चंदा इकट्ठा करते हैं। कांकरिया साहब की दूरदर्शिता कमाल की है। वो जो भी काम करते हैं उसे हजारों लाखों लोगों को फायदा को ध्यान में रखकर करते हैं। सरदार मल साहब की सेवा कार्यों में हर वर्ग हजारों लोग का जीवन में बदलाव आया है। श्रीमान सरदार मल जी कांकरिया साहब अपना आप में एक यूनिक एवं संपूर्ण व्यक्तित्व के धनी हैं। विशेष रूप से आप द्वारा निर्मित एवं संचालित शिक्षा एवं स्वास्थ्य के प्रकल्प आज भी मील के पत्थर हैं। आपका ये मानना है कि सामाजिक सेवा कार्य बिना किसी निजी स्वार्थ, दिखावा अथवा महिमा मंडिन के होने चाहिए। 94 वर्ष की उम्र में भी आप 24 वर्ष के युवा की तरह जिस उत्साह से समाज के उत्थान व विकास के कार्य में सहभागी बन रहे हैं, निश्चय ही वह अनुकरणीय, अनुमोदनीय और उल्लेखनीय है। आपके सुदीर्घ, सुखी एवं कल्याणकारी जीवन की मंगल कामना है। आप जैसे व्यक्ति को अगर पद्मश्री से सम्मानित किया जाता है तो वह आपके साथ ही स्वयं अलंकरण की भी शोभा है। मिशन फार्मर साइंटिस्ट परिवार और दुनिया भर में जो साथी आम आदमी के लिए काम कर रहे हैं, उनकी ओर से भारत सरकार से मैं कहना चाहूँगा कि सरदार मल जी कांकरिया को पद्म सम्मान प्रदान करे भारत सरकार। इससे इस सम्मान की प्रतिष्ठा बढ़ेगी। जैन समाज के देप्यमान नक्षत्र
बहुआयामी व्यक्ति को धनी है। धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में जो कार्य किए हैं, मैं कह सकता हूँ बेमिसाल है। मैं सरकार से निवेदन करता हूँ, केंद्र सरकार से निवेदन करता हूँ, उनको पद्म पुरस्कार से विभूषित किया जाए। उन्होंने देश का बहुत भला किया है। कैसे भला किया है कि आप अपने संतान को, यंगर जनरेशन को क्या दे सकते हैं? सबसे बढ़िया आप एजुकेशन दे सकते हैं, शिक्षा दे सकते हैं, हेल्थ दे सकते हैं। उन्होंने दोनों काम किया। 70 वर्षों तक शिक्षा, सेवा और साधना में समर्पित श्री सरदार मलजी साहब कांकरिया ने ऐसा कार्य किया जिससे लाखों परिवार की जिंदगी संवारी गई। सरदार मलजी कांकरिया, जिन्होंने सेवा, साधना, शिक्षा, सहयोग के रूप में 7 दशकों में शानदार काम किया है। मैंने अपने जीवन में ऐसे भामाशाह को कभी नहीं देखा। ऐसे भामाशाहों को भारत सरकार पद्म सम्मान से सम्मानित करती है, तो अपने आप में एक आने वाली पीढ़ी को भावी उदाहरण मिलता है। मैंने मेरे जीवन में इस तरह की संस्था नहीं देखी है जिसमें कि सब कार्यकर्ता अपनी सेवा देने के लिए बहुत उत्साहित रहते हैं। और सबसे अच्छा मेरे को इस संस्था का ये लगा कि यहाँ पर सिर्फ सिलेक्शन है, कोई इलेक्शन नहीं है। श्री सरदार मलजी कांकरिया एक अजात शत्रु पुरुष हैं और मेरी कामना है कि वे लोक जीवन में जैसा अपार सम्मान प्राप्त कर चुके हैं, उसी प्रकार राष्ट्रीय स्तर पर भी शासकीय सम्मान प्राप्त कर समाज को प्रेरित करें। हॉस्पिटल्स हैं, कॉलेज हैं, स्कूल हैं, उनके साथ वे बराबर जुड़े रहते हैं। ऐसा व्यक्ति मतलब एक तरह से कहना चाहिए कि उनके सत प्रयासों से यह कार्य हो चुका है और लाखों बच्चे उनके इन कार्यों को देख रहे हैं, तो वे उनसे प्रेरणा ले रहे हैं। डॉक्टर अरुण प्रकाश अवस्थी की पंक्तियां हैं। प्रश्न नहीं है इस दुनिया में कितना कौन बड़ा है, प्रश्न यही है किस जमीन पर कैसे कौन खड़ा है। श्रद्धेय सरदार मलजी स्वनिर्मित बहुआयामी सेवाओं की विस्तृत भूमि पर प्रकाश पुंज की तरह विराजमान हैं। 95 वर्ष की उम्र में वो सक्रिय रूप से इन सेवा के कार्यों में लगे हुए हैं। उनका ये सेवा का जीवन प्रत्येक भारतीय के लिए प्रेरणादायक है। श्री सरदार मल कांकरिया सही अर्थों में कर्मयोगी हैं। उनके जीवन का मूल मंत्र ही है, न तन सेवा न मन सेवा, न जीवन और न धन सेवा, मुझे है इष्ट जन सेवा, सदा सच्ची भुवन सेवा। कि सबको साथ लेके चलते हैं, ये नहीं कि अकेले डिसीजन लिया और सारा काम कर लिया। सबका सहयोग करके वो अपने साथ जाते हैं और जाके ये सारा कार्य पूरा करते हैं। और आज भी 95 वर्ष की उम्र में भी ये सोच रखना, मैं कहता हूँ ये ईश्वरीय देन है। मैं उन्हें नमन करता हूँ।